नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता जुए में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री गणेशाय नमः ज़रूर लिखिए। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सकट चौथ व्रत में हमें अपने बच्चे से कौन सा एक कार्य जरूर करानी चाहिए। हर माताओं को अपने बच्चे से ये कार्य जरूर कीजिए और माता भी ये एक कार्य जरूर बच्चे के लिए करेगी तो हर माँ ये कार्य करे। और 22 जनवरी को हमें पारण कब करनी है, पारण का शुभ मुहूर्त भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और आज से ही मतलब 20 जनवरी से ही हमारे पूजा के जो नियम है वो शुरू हो जाते हैं नहाए खाए के। तो आप लोगों ने तो नहा लिया होगा, लेकिन खाने में क्या खानी चाहिए उसके आगे पूजा विधि और भी जितने नियम है जो एक के बाद एक लगातार हमें करते जाने हैं, उन सभी बातों को जितने महत्वपूर्ण कार्य हैं सब कुछ मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। एक ही वीडियो में आपको हर चीज़ मिल जाएगा। विसर्जन कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगी, कैसे विसर्जन किया जाता है। तो इन सभी महत्वपूर्ण बातों को आप जानेंगे इस वीडियो में। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सकट चौथ तिल चौथ जो व्रत है वो हमें 21 जनवरी को मनानी है और दिन है उस दिन शुक्रवार। तो शुक्रवार को कौन कौन से कार्य हमें विधि विधान से करने हैं वो तो हम जानेंगे ही। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप आज के दिन आपको साग और रोटी खाकर व्रत रखनी चाहिए। अगर आपके यहाँ खाया जाता है, ये नियम विधि है, तो ज़रूर आज शाम को आपको किसी भी प्रकार का साग आपको मिल जाए और कुछ ना मिले तो 2-4 पत्ती भी मिल जाए किसी प्रकार की हरी सब्जी की, तो वो भी साग के रूप में आप थोड़ा सा ही बना लीजिएगा, पक्का खा लीजिएगा। लिट्टी नहीं बना पाते हैं तो आटे की ही मोटी सी रोटी बना लीजिएगा, मोटी रोटी इसमें खाया जाता है। और ढक दीजिएगा, कुछ खा लीजिएगा और कुछ गणेश देवता के लिए ढक दीजिएगा, ठीक है। तो पहला नियम हो गया। दूसरा नियम उस दिन आपको क्या करनी है, अगले दिन मतलब 21 से कैसे हमें व्रत की शुरुआत करनी है, संकल्प लेनी है। तो ये व्रत जो है आप लोग को मालूम ही है कि ये मतलब निर्जला व्रत रखा जाता है बच्चे के दीर्घायु के लिए, हर माताएं रखती हैं। तो आपको सुबह सुबह जैसे संकल्प ले लेनी है व्रत के लिए, तो आप स्नान भी कर सकती हैं, स्नान करके भी व्रत रख सकती हैं। अगर चाहें तो स्नान नहीं भी कर सकती हैं, क्योंकि ठंडी का दिन है, बहुत सारे लोगों के साथ भी खराब है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, शारीरिक प्रॉब्लम, तो आप शाम को भी डायरेक्ट स्नान कर सकती हैं। लेकिन अगर आप सुबह कर ली हैं तो आप आराम से शुद्ध मन से व्रत का संकल्प लेकर रहिए। और आपको क्या करनी है कि आप जैसे ना शाम के समय आप अच्छे से अपने पूजा मंदिर की साफ़ सफाई कर लीजिए, बर्तन भगवान के धो लीजिए। उसके बाद आपके जो विधि विधान है पूजा का, मैं ऐसे अपने वीडियो में सब कुछ बता चुकी हूँ, तो आप उस प्रकार से भगवान का कलश स्थापना करके पूजा आप कर सकते हैं। 21 जनवरी को शाम को ही पूजा किया जाता है। आप लोग पूछते हैं दीदी संकष्टी चौथ सकट चौथ की पूजा दिन में करें, सुबह करें, दोपहर में करें, कब करें? तो देखिए हम लोग तो शाम में ही करते हैं। आप अपना देख लीजिएगा आपके घर में क्या नियम है, उसी प्रकार से ठीक आपको करनी है। तो विधि विधान से पूजा करने तो जा ही रही हैं, पैर साथ में पक्का महावर लगा लीजिएगा, पैर कलर कर लीजिएगा और आपको कलर करके ही पैर में रंग लगा कर ही पूजा करने बैठनी है। पूजा में क्या क्या सामग्री चाहिए तो वो मैं वीडियो तो ऐसे डाल चुकी हूँ। दूर्वा अगर मिले तो ज़रूर रखिएगा, तिल चाहिए और गुड़ वगैरह चाहिए, जो मेरे चैनल पर चेकआउट भी कर सकते हैं। बहुत कुछ खास नहीं चाहिए, लेकिन आपको गाजर, बेर और शकरकंद 3 फल तो भगवान को अवश्य चढ़ानी है। चढ़ाने के बाद आपको क्या करनी है कि वहीं पर बैठकर जो ही तिल चौथ व्रत में कथा कही जाती है गणेश जी की, ऐसे मैं एक कथा भी कही हूँ, तो आप वहीं बैठकर सेम टाइम आपको कथा भी सुन लेनी चाहिए, इधर उधर नहीं उठकर जानी चाहिए। और कथा सुनने के बाद ही आपको अपने पूजा का समापन करना चाहिए। और अपने देखिए कौन सा कार्य आपको अपने बच्चे से करवानी है, तो आप जब पूजा अर्चना कर लेती हैं तो वहाँ बच्चे को बुलाकर गणेश जी से थोड़ा सा
चंदन माता लक्ष्मी से सिंदूर तिलक लेकर बच्चे को लीलार में आपको लगा देनी चाहिए, ललाट के ऊपर। और लगाकर बच्चे को बोलिए कि अपनी माता को, अपनी माँ का दोनों हाथों से पैर छूकर आशीर्वाद ले, क्योंकि हमारी माँ का आशीर्वाद से बड़ा हमारे लिए दुनिया में कोई भी आशीर्वाद नहीं है। उसके बाद ही बाकी आशीर्वाद है। माता पिता का अगर आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें नहीं हरा सकती। तो इसलिए आप अपने माँ का मतलब बच्चे से कहिए कि माँ का आशीर्वाद, आपका आशीर्वाद जरूर ले ले, आपका पैर छूकर प्रणाम करें, क्योंकि आप उसके लिए इतना कठिन व्रत रखी हैं अपने बच्चे के दीर्घायु के लिए। तो बच्चे को भी चाहिए कि अपनी माँ का पैर छूकर दोनों हाथों से आशीर्वाद ले। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करनी है। उसके आगे बच्चे को आप जब पूजा का समापन हो जाता है तो बच्चे को भी नमस्कार करवाइए, आप भी कीजिए। और उसके बाद हमें चंद्रदेव को अर्घ्य देने के लिए जानी है। तो चंद्रदेव को अर्घ्य किस प्रकार से देंगे तो आपको मैं देखिए वीडियो में डाल चुकी हूँ, आप चेकआउट कर सकते हैं। अपने एक लट को निकालकर, बायां तरफ का लट निकालकर, और आपको ना अर्घ्य देनी है। और उसमें आपको पान, सुपारी, तिल और मुद्रा लेकर साथ में आपको अर्घ्य देनी है। 5 परिक्रमा भी कर सकते हैं, 7 भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो इस प्रकार से बिना गणेश चौथ व्रत में बिना मतलब अर्घ्य दिए, बिना चंद्रदेव की पूजा किए हमें व्रत का संपूर्ण लाभ नहीं मिलता। तो आप अर्घ्य देने के बाद ही आपको अपने मुख में, जो अगर आप अनाज खाती हैं तो नमक वाली चीज़ें उस दिन मत खाइए। बाकी आपके घर का नियम खाया जाता है तो आप खाइए, लेकिन फलाहार किया जाता है और भोजन करना चाहती है तो वो भी मीठा ही भोजन करें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। अगले दिन 22 तारीख को क्या करनी है वो भी मैं बता देती हूँ। और गणेश जी के पास से आपको कोई भी प्रसाद वगैरह उठानी नहीं है, ठीक है, सब कुछ उसी प्रकार से आपको छोड़ देनी है। अगले दिन 22 तारीख को आपको विसर्जन कर लेनी है। तो विसर्जन कैसे करनी है, तो विसर्जन में जो ही कलश आप रखी हैं उसमें से पैसा निकाल कर बच्चे को दे सकती हैं। बच्चे कुछ भी खा लेंगे, अपने मनपसंद चीज़ें, या ब्राह्मण को भी दे सकती हैं। उसके बाद आगे आपको क्या करनी है कि जो ही पान, फूल, सुपारी आप अपने मंदिर में रख लीजिए, कोई बात नहीं है। और जो ही पान फूल है आप एक जगह इकट्ठा करके रख लीजिए, कहीं पानी में, कहीं सुनसान जगह में डाल दीजिएगा जहाँ किसी का पैर ना पड़े, ठीक है, या गड्ढा खोद कर भी उसमें पूजा की चीज़ें, सामग्री वगैरह आप डाल सकती हैं। जल है, जल भी आप कहीं फूल के पौधे वगैरह में डाल दीजिए। तो इस प्रकार से आपको विसर्जन कर लेनी है। और भगवान जी की जो प्रतिमा है, मूर्ति है, उन सभी चीज़ों को जहाँ पर रखा जाता है मंदिर में, वहीं पर आपको फिर से रख देनी चाहिए। रखने के बाद आपको अच्छे से मतलब पारण का भी हर चीज़ का विधि विधान है, आपको मालूम ही है। जितना विधि विधान से हम व्रत रखते हैं उतना ही विधि विधान से अगर हम पारण भी करते हैं तो वो भी हमारे लिए बहुत शुभ होता है। तो आप स्नान वगैरह सब करके ही पारण करें। ऐसा नहीं है कि चलो व्रत तो ख़त्म हो गया, सुबह ही उठ के हम चाय पीने लगें, ये सब गलतियां मत कीजिएगा। स्नान ध्यान करने के बाद गर्म पानी से ही कीजिए, क्योंकि ठंडी का दिन है, मैं समझ सकती हूँ कितना प्रॉब्लम है लोगों को स्नान करने में। तो आप गर्म पानी से ही कर लीजिए, वस्त्र बदल लीजिए और आपको उसके बाद पारण करनी चाहिए। पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, तो आपको 9:30 बजे के बाद ही आपको पारण करनी चाहिए। ऐसे तो आजकल जल्दी ही 9 बज जा रहा है, 9:30 हो जा रहा है, 10 बज जा रहा है। 9:30 बजे तक चतुर्थी तिथि है, उसके बाद 9:30 बजे के बाद पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो हमें पंचमी तिथि में पारण करनी चाहिए। तो इसलिए आप 9:30 9:30 बजे आपको पारण करनी है, ठीक है। उसके पहले आपको पारण नहीं करनी चाहिए। समय से उठ जाइए और समय से आप अपना भोजन वगैरह बना लीजिए। चाय भी मैं तो कहूँगी कि आपको नहीं पीनी चाहिए। भगवान की पूजा करके, वहाँ का समापन करके, मतलब विसर्जन करके, और जो ही फल भगवान को आप लोगों ने चढ़ाए हैं वो सारे फल को उठा लीजिए। आप चाहें तो प्रसाद वितरित कर सकते हैं, अपने आसपास के लोगों को, अपने बच्चों को दीजिए, अपने हस्बैंड को दीजिए, पति देव को दीजिए, और उसके बाद आप खुद भी खाइए। उसके आगे आपको जैसे ना पारण करनी चाहिए, ठीक है। तो ये बात भी आप लोग को समझ में आ गई होंगी। तो आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।